देश का सुबह न्यूज़ पर। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नगर पालिका कार्यालय में आज रतलाम जिला प्रॉपर्टी व्यवसायी संघ के तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज इन एकत्रित होने का क्या कारण है और कलेक्टर कार्यालय में जाकर ये किस प्रकार के व्यवधान और किस प्रकार के संतुष्ट रूप से जो कार्यकल्प हो रहे हैं इनको अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो अपन सर्वप्रथम यहाँ के आज के अध्यक्ष महोदय से जानना चाहेंगे। सर्वप्रथम सर अपना नाम और परिचय बता दें। राकेश पिपड़ा, रतलाम जिला प्रॉपर्टी व्यवसाय संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। आज शासन, प्रशासन और अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ हमारी जो मुख्य मांगे हैं 56-57 को आधार मानकर कृषि भूमि के नामांतरण नहीं करना, साथ में बड़ी भ्रष्टाचार की मांग करना और विभाजित प्लाट के नामांतरण और परमिशन को लेकर शहर की जो कलेक्टर द्वारा गाइडलाइन बनाई जाती है कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक बना दी गई है, उसे कम करने के लिए और जो सरकारी पटवारी नकदी होती है उसमें हमारी सबसे बड़ी मांग है कि फील्ड बुक देना अनिवार्य किया जाए। हमारी शासन से मांग है क्या प्रशासन आपका है, प्रशासन आपके है, अधिकारी आपके पास है, सारा रिकॉर्ड आपके पास है। आप अपना स्वयं का रिकॉर्ड सुधार ले, क्योंकि जब हम जमीन बेचते हो नामांतरण कराने जाते हैं, जब आप हमारी कृषि भूमि को सरकारी बताते हैं, आप में इतनी ताकत है तो मेरा चैलेंज है कि आप सारी कृषि भूमि को आज ही सरकारी क्यों नहीं चला दे। आपने अगर सरकारी चलाई तो रतलाम की जनता या पूरे प्रदेश की जनता जो सड़क पर आंदोलन करेगी। मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में ऐसा बड़ा कोई आंदोलन नहीं हुआ होगा, लेकिन सिर्फ नामांतरण के नाम पर जब हम नामांतरण कराने जाते हैं बड़ी भ्रष्टाचार की मांग करते हुए उसको सरकारी घोषित कर देते हैं, क्योंकि सारे रिकॉर्ड आपके पास है। क्यों ना आप अपना रिकॉर्ड सुधार लेते हो, क्यों आम जनता को परेशान कर रहे हो। इसी मांग को लेकर आज रतलाम जिला प्रॉपर्टी व्यवसायी संघ रतलाम, सेलाना, जावरा और आलोट में एक साथ धरना दे रहे हैं। अगर हमारी मांगों को नहीं मांगा गया तो हम अति शीघ्र उग्र आंदोलन की ओर अक्षय करेंगे। और हमारे साथ आप इंदौर, उज्जैन, देवास, मंदसौर, नीमच के भी प्रॉपर्टी व्यवसाय हमसे संपर्क करने लग गए हैं। उनका कहना है कि आप हमारा नेतृत्व करो, हम पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर इस भ्रष्टाचारी सरकार को जगा के ही रहेंगे। ये भ्रष्टाचार तो पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है, क्या इस बार कोई नई बातें हुई है? भ्रष्टाचार में लिप्त तो कई समय से चलते आ रहे, आज फीडबैक नहीं देना या पटवारी नामांतरण नहीं करके असंवैधानिक रूप से जो प्रक्रिया हो रही है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम बता दो। मणिलाल। क्या किस बात को लेकर आज यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं? मतलब एक तो जो है जो भी नामांतरण वगैरह के लिए जो उन्होंने प्रोसेस किया है उस प्रोसेस का तो कोई पालन हो ही नहीं रहा है। नामांतरण के लिए अपन ऑटोमेटिक होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। पटवारी वगैरह के पास जाओ, संपर्क करो तो नामांतरण होगा, तो फिर काय का है वो ऐसा कानून क्यों पास किया? ये जो कानून बना है इस कानून के विरोध में आज यहाँ पर लोग एकत्रित हुए। आइए एक महापुरुष से और अपन जान लेते हैं। सर्वप्रथम सर अपना नाम बताइए। उमेश साली। आज जो पटवारी संघ और जो नामांतरण नहीं हो रहे, बंटवारे नहीं हो रहे, फीडबैक नहीं दे रहे, इसके संबंध में आपकी क्या राय है और आगे चल के आप क्या? जो हमारी एसोसिएशन के साथ है सर, हम सब एसोसिएशन के साथ में जी। सर आपका नाम बताइए। कृष्णा शर्मा। आप थोड़ा इस बात पे प्रकाश डालेंगे ना, हमारा नारद न्यूज चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या मतलब कहना चाहेंगे और इसके क्या सुधार होना चाहिए? लोगों को हम बोलना चाहेंगे कि सभी हमारा साथ दे, ये बहुत बड़ा आंदोलन है, सभी परेशान हो रहे हैं, धंधे सबके डाउन पड़े हुए हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी यहाँ आज की तारीख में उलझी पड़ी हुई है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम सरकार से चाहते हैं कि हमारा समाधान निकाले, ज्यादा से ज्यादा उम्मीद है तुमसे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उम्मीद कर आज लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और लोग एकत्रित होने के साथ कलेक्टर महोदय को अवगत करवाना चाहेंगे और चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ ये उस आंदोलन कर रहे हैं। सर अपना नाम बताएंगे। सुमित कुकलिया। आप किस बात को लेकर आज यहाँ पे आए हो? हम ये जो शासन प्रशासन की जो मनमानी चल रही है, जो शासन के रिकॉर्ड है जो दुरुस्त उनको करना चाहिए, वो उसको लेकर हमको आंदोलन करना पड़ रहा है।
क्योंकि भाई रिकॉर्ड नक्शे सुधारना, जमीन का बंदोबस्त करना, ये शासन का काम है। इसके लिए हमको रतलाम शहर के पूर्व विधायक महापौर श्री पाल जी दादा से आमंत्रित करूंगा है और जिसलिए आज ये धरने पर बैठे और पिछले कई दिनों से आंदोलनरत है। उसमें मुख्य मांग यह है कि 56-57 की जो जमीन शासन के नाम थी उसके नामांतरण नहीं कर रहे। ये किसी भी भू राजस्व संहिता के किसी भी नियम के अंदर ये नहीं लिखा। 56-57 में जमीन जो शासन के नाम है उसकी 2024 में, 20 में, 21 में आप रजिस्ट्री नहीं करें, ये कहीं नहीं लिखा। तो जब एक ऑलरेडी कानून बने हुए हैं, राजस्व संहिता बनी हुई है, भू राजस्व संहिता जब बनी हुई है 1956 की, तो जिला प्रशासन की ड्यूटी है कि वो उसका पालन करे। लेकिन अपने नियम थोपकर, और दूसरा सबसे बड़ा तकलीफ है कि आपने अगर कोई नियम बनाया कि हम ये नहीं करेंगे तो आप कायम रहे। आपने बर्थ सर्टिफिकेट की रजिस्ट्री कैसे की? वो भी 56-57 में सरकारी था, 2000 तक सरकारी था वो, आपने कैसे रजिस्ट्री की? आप ये निजी था गोल्ड पर, आप उसको सरकारी बनाकर कैसे काम कर रहे हैं उसके ऊपर? तो आप अपनी सुविधा से काम कर रहे हैं, और जब कानून अधिकारी अपनी सुविधा से बनाते हैं तो भ्रष्टाचार होता है, और भ्रष्टाचार के लिए ही किया जाता है। 56-57 के रजिस्ट्री इन्होंने 50 कर रहे हैं। 56-57 में जो जमीन सरकारी है, ऐसी हर साल 50 नामांकन कर रहे उन लोगों का जो पैसे देते हैं या जिनके लिए विधायक जी के यहाँ से फोन चला जाता है। तो ये साफ लग रहा है कि ये गैर कानूनी काम हो रहा है और जनता को परेशान करने के लिए और अपना घर भरने के लिए प्रशासनिक अधिकारी ये काम कर रहे हैं। हम इसका सख्त विरोध करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हम प्रॉपर्टी के साथ है। विधानसभा के अंदर यह मुद्दा उठेगा और निश्चय ही हम इसमें सफल होंगे। अब इन्होंने वहां पे 1962 के अंदर लिख दिया कि ये जमीन पीडब्ल्यूडी की है। अब देखिए कहानी में कितना झूठ है। 1962 में लिख दिया कि पीडब्ल्यूडी के लिए है। 1971 का जो दस्तावेज मेरे पास है उसमें कलेक्टर ने इसे गोल्ड पार्क के लिए रिजर्व कर दिया। 1970 की दस्तावेज में लिखने का आदेश कर दिया और 1978 में मुल्ले खाना जमीन बेच दी तो रजिस्ट्री हो गई। जहाँ भी हमारा युवा का हॉस्टल है वो क्या नाम? हमारे वरिष्ठ नेता, मेरे राजनीतिक गुरु श्री अम्बक जी कोठारी से निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्दों में हमें संबोधित करें। मैं मूल रूप से एक बात आपसे करना है कि जो सबकी समस्या है, आम समस्या है, उसमें अगर हम बटेंगे तो कभी सफल नहीं होंगे। अगर जैसे ये मुद्दा आज से नहीं है, कई दिनों से ये मुद्दा है। मेरा ये कहना है कि अगर हम ये चाहते कि जो खामियां हैं, जो अन्याय हो रहा है, जो गलत हो रहा है, वो ठीक हो, तो हम सबको मिलकर उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आया हूँ कि एकता में ही ये शक्ति है, बटने में शक्ति नहीं है। तभी हम आज सकेंगे। आज एक समस्या और भी कई प्रकार की समस्या, मैं उन पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, परंतु जो मुद्दे आपने उठाए वो सही हैं, उनका समाधान होना चाहिए। और ये प्रयास 1-2 दिन करने से नहीं होगा, इसके लिए सबको मिलकर लगातार प्रयास करना पड़ेगा। और आप एक बात जानते हैं, राजनीतिक दल किससे डरते? अपनी हार से डरते कि यार इसका प्रभाव ऐसा नहीं होगा, आगे रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु हमारा समाधान होना चाहिए। 56-57 से रिकॉर्ड के आधार पर नामांकन नहीं हुआ। हमारा ये कहना है कि रिकॉर्ड रखने की जवाबदारी किसकी? सरकार की। हमारे पास अधिकार नहीं है, सरकार की जवाबदारी। सरकार बताए 56-57 के बाद में जो रिकॉर्ड में जो नील लिखा हुआ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। और उसके बाद में कई बार पट्टे दिए गए, राजस्व लेखे में उसका उल्लेख नहीं है। तो मेरे को पट्टा मिल गया, मैंने तो नामांतरण भी करा लिया, फिर बाद में मैंने बेच भी दिया। एक जमीन एक बार नहीं 5-5 बार मिल गई। और अब आप कह रहे हो कि आपकी जमीन को ये शासकीय है।
तो जब भैया 5 बार बिक गई, 5 बार रजिस्ट्री के पैसे ले लिए, तो आप उस समय क्या कर रहे थे? आपको उस समय चेतना था। सरकार चेतती नहीं है, जिसमें जनहित जुड़ा हुआ है उसको, जो सत्ताधारी दल है उसको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जो विरोधी है उसको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और आम आदमी को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसी के लिए मैं आया हूँ। मैं तो एक ऐसा, मेरे लिए कोई सीमा नहीं है, कोई घेरा नहीं है मेरे लिए। जो मेरे को ठीक लगेगा उसको काम में करूँगा। समस्याएं खड़ी हैं, जो उनके विवादित प्लाट है उनको समय पर रजिस्ट्री हो सके और जो भी समस्या है उन्हें निराकरण हो सके, उसके लिए मैं प्रॉपर्टी ब्रोकर एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। बढ़िया है। रिकॉर्ड, शासकीय रिकॉर्ड में जो कमी है उसके कारण से आम आदमी परेशान हो रहा है। सरकार को ये बात सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी रिकॉर्ड पहले तो अपडेट हो और फिर बताया जाए। वर्षों से रिकॉर्ड को लेकर चर्चा हो रही है कि रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं हो पाता। आपकी सरकार में रहे तो ऐसा क्या? ये सारे मुद्दे अभी आए। मैं जब सरकार में रहा या विधायक रहा तो नामांकन भी हो रहे थे, इजाजत भी मिल रही, सब मिल रही थी। अब जाकर ये मुद्दे अभी साल 2, 3, 4 साल में गया कि 56-57 के बाद में ये जमीन सरकारी रिकॉर्ड में क्या है, ये तो कुछ नहीं, सरकार के रिकॉर्ड में कुछ नहीं लिखा। 56-57 में वो शासकीय थी, फिर उसमें कई पट्टे बने, फिर उसके बाद में रिकॉर्ड में वो रिकॉर्ड नहीं आया और वो आज भी है, ब्लैंक है। उसके बाद रजिस्ट्री हो गई। तो मेरा ये कहना है, मूल रूप से कहना है कि जब रजिस्ट्री आप करते हैं, रजिस्ट्री सरकार पहले वेरीफाई कर ले कि उसका मालिकाना किसका है, तो उसके बाद ही रजिस्ट्री करो। पंजीयन तो कर देता रजिस्ट्री का, उसको क्या लेने देना, हमको तो पैसा चाहिए। फिर बाद में आदमी भटकता है। इसलिए ये समस्या बैठ कर इसका निराकरण होना चाहिए। और भी मुद्दे हैं जिनके पर बैठ कर समाधान निकालना चाहिए। ये मुद्दे तो कई समय से चले, तो आज ऐसी नौबत क्यों आएगा, उसको आवाज उठानी पड़ी और ऐसा? मैं पहले भी उठा चुका हूँ, आपको ये जानकारी भी नहीं है। मैं इसको पहले उठा चुका हूँ, प्रेस नोट दे चुका हूँ, शिवराज जी से मिल चुका हूँ, इसको पहले भी उठा है ना। जब से ये रोक लगी, ये रोक अभी पहले नहीं थी कि नामांकन नहीं करेंगे, पहले हो रहे थे। जब मुद्दे सामने आएंगे तब लोग बोलेंगे। और आप क्या चाहते हैं? बोले ही नहीं, कभी भी चुप रहे। मेरा कहना है कि 56-57 के आधार को मानकर ये सारी रजिस्ट्री एक बार सरकारी घोषित कर दे, फिर शासन और प्रशासन को मालूम पड़ता है कि हमारे कृषक भाई, हमारे साथ के व्यापारी जिस तरीके से सड़कों का आंदोलन करेंगे, मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में ऐसा आंदोलन नहीं होगा। क्यों नहीं ये उसको काम करते? सिर्फ हम जो रजिस्ट्री कराकर हम नामांकन के लिए देते हैं, उसी को ही ये विवादित अविवादित बताकर नामांकन निरस्त कर देते हैं। जबकि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है कि रजिस्ट्री कराते ही आपका नामांकन हो जाएंगे, लेकिन यहाँ का जिला प्रशासन इस आदेश को अमल न करते हुए उसको दरकिनार कर रहे हैं, उस आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। इस आंदोलन के बाद हम उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी करेंगे, पुतले भी जलाएंगे और आने वाले मंत्रियों को काले झंडे दिखाएंगे और जरूरत पड़ी तो हम भोपाल जाके भी आंदोलन करेंगे। आप भी करना है जो 4 आदमी 5 आदमी 8 आदमी का आपका समूह है, 10 आदमी का है। प्रशासन सुनते कब है? प्रशासन सुनता है
प्रति श्रीमान मोहन जी यादव, मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल, भारत। विषय प्रॉपर्टी व्यवसाय संबंधी समस्याओं के संबंध में महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि रतलाम जिला प्रॉपर्टी व्यवसायी संघ विगत कुछ वर्षों से अपनी मांगों को लेकर कई बार जिलाधीश महोदय, विधायक महोदय, मंत्री महोदय एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को अपनी समस्याओं से अवगत करा चुकी है, परंतु अभी तक हमारी मांगों को दरकिनार करते हुए अभी तक कोई भी निर्णयात्मक आदेश नहीं दिया है, जिसमें सर्वप्रथम सन 1956-57 को आधार मानकर कृषि भूमि के नामांतरण पर रोक मौखिक आदेश के तहत लगाई गई थी, जो कि पूर्णतः गलत, क्योंकि संपूर्ण प्रदेश में इस प्रकार से किसी प्रकार का कोई आदेश लागू नहीं है, परंतु रतलाम जिले में तत्कालीन कलेक्टर ने अपनी मनमानी करते हुए उक्त आदेश लागू किया है, जिसके कारण पूरे जिले में 1000 से अधिक कृषि भूमि के नामांतरण पर रोक लगी है। जबकि आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद रजिस्ट्री के साथ ही उसके नामांतरण की प्रक्रिया स्वतःपूर्ण होगी। उस आदेश को दरकिनार करते हुए जिला कलेक्टर एवं राजस्व विभाग के द्वारा सन 1956-57 को आधार मानकर नामांतरण पर रोक लगा दी गई है। यह आपके आदेश की अवहेलना है, जो कि केवल रतलाम जिले में ही लागू है। हमारी अन्य मांगे भी निम्न प्रकार से है। नंबर 1, कॉलोनी के विभाजित प्लाट के नामांतरण व निर्माण करने की अनुमति दी जाए। नंबर 2, कृषि भूमि के नामांतरण प्रक्रिया के साथ ही भूमि का आवंटन एवं नक्शे में तरमीम किया जाए। नंबर 3, प्रॉपर्टी की गाइडलाइन बढ़ाने के पूर्व इस व्यवसाय से संबंधित संगठनों की मीटिंग बुलाकर उनसे चर्चा की जाए। नंबर 4, वर्तमान में जो गाइडलाइन निर्धारित की जा रही है वह बहुत ज्यादा है, उन्हें कम किया जाए। नंबर 5, नगर निगम द्वारा संपत्ति कर में विसंगतिपूर्ण विगत 5 वर्षों का संपत्ति कर की वसूली जियोटैग के माध्यम से वसूली की जा रही है, जो कि अनुचित है। अगर आपका सर्वे इस वर्ष हुआ, इस वर्ष से संपत्ति कर वसूला जाए, न कि पिछले 5 वर्ष पूर्व से। नंबर 6, कॉलम 12 में कुछ कृषि भूमियों का क्रय विक्रय हटाया जाए। नंबर 7, संपूर्ण भारत में स्टाम्प ड्यूटी कम है, जबकि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक स्टाम्प ड्यूटी है, इसे कम किया जाकर आम जनता को राहत प्रदान की जाए। आप श्रीमान से निवेदन है कि उक्त मांगों को तुरंत निराकरण कर प्रॉपर्टी व्यवसाय एवं आम जनता को राहत प्रदान करें। निवेदक, रतलाम जिला प्रॉपर्टी व्यवसाय संघ। सर, हम चाहेंगे सर इस पे थोड़ा संज्ञान लें आप सब लोग। जितने मौखिक आदेश है पहुंचाएंगे। और ये नक्शे के भी फील्ड बुक अनिवार्य किया जाता है। जो फील्ड बुक के नक्शा